जी सर, बताएंगे कि बड़ौदा चुनाव की सरगर्मियां जो है तेजी से बढ़ रही हैं जी। और भाजपा की क्या तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी समय से ही बड़ौदा उपचुनाव को ध्यान में रख करके अपनी जो वहाँ पे गतिविधियाँ हैं, संगठनात्मक गतिविधियाँ हैं, राजनीतिक गतिविधियाँ हैं, वो शुरू कर दी थी। और जब भी चुनाव घोषित होगा, चुनाव आयोग के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में कब घोषित होता है, तो उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो मेरे समय से लेकर के जो शुरू हुई थी, वर्तमान में भी हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के आने के बाद वो तेज़ गति के साथ आगे बढ़ रही हैं। और पूर्व में भी बहुत सारे नेताओं के दौरे वहाँ पर हुए हैं और वर्तमान में भी वहाँ पर हमारे नेता कार्यकर्ता मैदान में लगे हुए हैं। पीटीआई अध्यापकों की बात करें तो लगातार धरने पर चल रहे हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि बड़ौदा चुनाव में हम जो है खुलकर सरकार का विरोध करेंगे, यहाँ तक कि चुनाव ही अपना बनाएंगे। तो ये इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या असर पड़ेगा कुछ? देखिए, मैं एक बात आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो पीटीआई की भर्ती थी, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस समय मुख्यमंत्री थे उनके समय में भर्ती हुई थी। चाहे हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हर जगह जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय पहली बात तो भर्ती किस प्रकार से हुई, फिर इन्होंने उसके ऊपर कोर्ट के अंदर स्टैंड किस प्रकार से लिया, इसमें ये बात भी देखने की। मैं इसलिए कह रहा हूँ कोर्ट की बात, क्योंकि बहुत सारे जो विपक्षी नेता हैं आज पीटीआई टीचर को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पीटीआई के पक्ष में कोर्ट में अपना ठीक से पक्ष नहीं रखा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आज के दिन सब लोग जागरूक हैं और जो पीटीआई हैं वो तो पढ़े लिखे भी हैं और इतना उनका अनुभव भी है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं उनको देखना चाहिए कि जो भर्ती हुई थी उसमें इतने खामियां क्यों थी और खामियों के बावजूद उन्हीं की सरकार थी जिन्होंने इनको भर्ती किया, तो हाई कोर्ट में किस प्रकार का उनका स्टैंड था, इस बात को भी समझना पड़ेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ दावे के साथ, जितनी भी पूर्व की भर्तियाँ थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में ये प्रयास किया गया कि संविधान के दायरे में रह करके कानून का पालन करते हुए किस प्रकार से ऐसे जो लोग भी बाहर हुए थे नौकरियों से उनके साथ न्याय हो, ये पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पूर्व में भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हो और वर्तमान भी ये प्रयास रहता है। लेकिन जब उसमें अनियमितताएं इतनी हो कि जिसको आप कोर्ट में डिफेंड नहीं कर सकते, किसी भी रूप में कोई दूसरा रास्ता आपके सामने बचता नहीं है, तो फिर इसी प्रकार की स्थितियां होती हैं। और ये एक नौकरी नहीं, जैसे मैंने बताया बहुत सारी नौकरियों के बारे में इस प्रकार के उदाहरण उठाए जा सकते हैं। पूर्व की सरकारें चाहे वो किसी भी पार्टी की रही हों, तो ये सारी बातें आज हरियाणा की जनता के सामने भी है और बड़ौदा की जनता भी इस बात को देखती है कि पीटीआईओं के साथ हुड्डा साहब ने क्या किया, बड़ौदा हल्का के साथ क्या किया। कहते तो कि मेरा ये दूसरा हल्का है बड़ौदा, और काम करने के मामले में आप वहाँ जाकर के देखिए कितने विकास के काम उस क्षेत्र के अंदर उस समय की सरकार के समय में हुए हैं। ये जनता को जो बरगलाने का काम था वो मुझे लगता है अब वो समय जा लिया, अब जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। बड़ौदा के लोग इस बात को अच्छी प्रकार से समझते हैं कि चाहे किसान हो, मजदूर हो, सर्व समाज हो, उसके अगर हित की कोई बात करता है, उसके कल्याण की अगर किसी ने कोई बात की है, क्षेत्र के विकास की, हरियाणा के विकास की कोई बात की, तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और इसी बात को ध्यान में रख करके बड़ौदा की जनता भारतीय जनता पार्टी को वहां से इस बार जिता करके भेजने वाली है। किसानों की बात करें तो केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश लाए, उसके खिलाफ भी किसान मोर्चा थामे हुए हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आशा वर्करों की बात करें, स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें, आज बहुत बड़ा वर्ग जो है सड़कों पर है और सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहा है। तो ऐसे में आप बड़ौदा चुनाव की जीत की बात कर रहे हैं, तो उनको कैसे आश्वस्त करेंगे? देखिए, जब जब कोई इस प्रकार का चुनाव आता है, चाहे जनरल चुनाव हो और चाहे कोई उपचुनाव हो, सब जो विरोधी दल हैं इस प्रकार के संगठनों को बहकाने का और जनता को बहकाने का एक प्रयास करते हैं।
लेकिन अगर देखें चाहे आशा वर्कर की देखें, दूसरे की आंगनबाड़ी और इस तरह के जितने भी वर्कर थे उनकी बात देखें तो हमारी सरकार आने से पहले उनको किस प्रकार की कितनी उनको तनख्वाह मिलती थी, कैसी दूसरी प्रकार की उनको सुविधाएं मिलती थी, ये तुलना करके देखनी चाहिए। तो मैं बात दावे के साथ ही कह सकता हूं कि पूर्व में जिस प्रकार की सुविधाएं इन कर्मचारियों को मिलती थी, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद इनको हर प्रकार की सुविधाएं इनको ज़्यादा मिली। और आज अगर हम मनरेगा के मजदूरों की बात करें तो देश के अंदर 300 रुपये से ज़्यादा आज मनरेगा के मजदूर को प्रत्येक दिन की दिहाड़ी मिलती है। जबकि मुझे याद है कि जब 2014 के चुनाव में गए थे तो कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों ने इस बात का प्रचार किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मनरेगा योजना को ही बंद कर देगी। लेकिन पिछले 5 साल के कार्यकाल में चाहे हरियाणा की बात करें, टोहाना की बात करें, मनरेगा में इतने काम दिए गए और निर्माण के काम भी इस दौर के अंदर शुरू हुए, जो कि एक विकास के मामले में भी एक बहुत अहम वो कदम सिद्ध हुआ है हमारी सरकार का। जहाँ तक जो 3 ऑर्डिनेंस आए हैं कृषि क्षेत्र में, मैं दावे के साथ बात ये कह सकता हूँ कि जो लोग इस बात को समझते हैं, इस सारे सिस्टम को समझते हैं, वो खुली बहस करें कि क्या चीज़ किसान के पक्ष में है, क्या चीज़ किसान के खिलाफ है। तथ्यात्मक अगर बात करेंगे तभी किसान का भला हो सकेगा। लेकिन कुछ लोग किसान को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि किसी भी रूप में ठीक नहीं कहा जा सकता। और जो समझदार किसान हैं उस सारे मामले को समझते हैं कि किस प्रकार से ये अध्यादेश किसान के हित में है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी अपने पद छोड़ने को तैयार है, तो ऐसे में जो कांग्रेस में खलबली मची हुई है, क्या कारण मानते हैं कि कहाँ कांग्रेस खड़ी है इस वक्त? देखिए, आज कांग्रेस पूरी तरह से देश और प्रदेश के अंदर हाशिए पर खड़ी दिखाई दे रही है। देश के अंदर कांग्रेस पार्टी आज अपने न्यूनतम पर है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी में ना कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व है, किसी के प्रति कोई विश्वास नहीं है। अगर गांधी परिवार का कोई नाम लेता है तो वो लोग लेते हैं जो ये सोचते हैं कि गांधी परिवार के नाम पर कांग्रेस पार्टी इकट्ठी रह जाएगी। लेकिन जो जमीन से जुड़े नेता कांग्रेस पार्टी में हैं, वो इस बात को लेकर के आज दलित हैं। उनके मन में बात है कि गांधी परिवार के नाम पर आज के दिन कांग्रेस पार्टी को जिंदा नहीं रखा जा सकता। ये बात मैं नहीं कहता, मैं तो कांग्रेस पार्टी की जो बात निकल करके आई है 2 दिन से, जिस प्रकार की उथल पुथल और हड़कंप कांग्रेस पार्टी के अंदर मचा हुआ, इससे पूरी कांग्रेस पार्टी देश के अंदर भी हाशिए पर भी है और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी बिखरती हुई दिखाई दे रही है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी एक रिकॉर्ड की बात है कि पीछे अशोक तंवर जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए थे। नीचे तक कांग्रेस पार्टी, नीचे से लेकर के ऊपर तक कहीं कोई कांग्रेस पार्टी का गठन नहीं था पूरे प्रांत के अंदर। अब भी कुमारी शैलजा जी को मुझे लगता है कि लगभग 1 साल के आसपास समय होने को उनको प्रदेश अध्यक्ष बने हुए आ गया है, लेकिन आज भी वो ना अपनी टीम बना पाई है, ना अपने जिला अध्यक्ष घोषित कर पाई है। तो कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरह से निराश है। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आज वो एक ऐसा कोई राजनीतिक दल देख रहे हैं कि जिसके माध्यम से वो अपनी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो पूरी कर सकें। और वो उनको, मुझे लगता है जिस प्रकार से पिछले दौर में भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग शामिल हुए थे, वर्तमान में बहुत सारे ऐसे कांग्रेस पार्टी के छोटे कार्यकर्ता से लेकर के और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। तो क्या लगता है कि आप क्या समझ रहे हैं कि कांग्रेस का विलय भाजपा में हो सकता है? देखिए, विलय की बात नहीं होती, लेकिन जो ठीक ठाक लोग हैं, पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी में आए थे। मध्य प्रदेश में किस प्रकार से सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो हरियाणा में भी पिछले दौर में बहुत सारे ऐसे कांग्रेस पार्टी के लोग जो ठीक एक प्लेटफार्म पर एक राजनीतिक ठीक दिशा के साथ चल करके सेवा करने का जिनके मन में था, वो आए थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इनेलो प्रतिपक्ष के नेता अभय चौटाला कह रहे हैं कि दोबारा से इनेलो का जो है उदय होगा बड़ौदा चुनाव के बाद, ये चुनाव हम जीतेंगे और दोबारा से गेन करेगी। कहाँ देखते हो? देखिए, ये तो हरियाणा की जनता के सामने है कि अभय सिंह चौटाला जी किस प्रकार की बयानबाजी करते हो, कहाँ उनकी पार्टी आज वर्तमान में खड़ी है। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की जरूरत है। प्रदेश में की बात कहना चाहूँगा कि आज हरियाणा प्रदेश में हमारे
पार्टी के नेता हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी समेत विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी और अन्य कई विधायक, उसमें दूसरे दलों के भी हैं, आज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो एक तो मैं इनके जल्दी सेहतमंद होने की कामना करता हूं और आपके माध्यम से एक अपील भी करता हूं कि सब लोग इसमें सावधानी जरूर बरतें। जहां कहीं भी थोड़ी सी हमसे चूक होती है, किसी भी कारण से होती है, उसके परिणाम ठीक नहीं दिखाई देते कई बार। तो इसलिए सब लोगों को जो नियम कोरोना के चलते बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करके अपने आप को भी हम लोग सुरक्षित करें और बाकी समाज को भी हम लोग सुरक्षित रखें।